हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो चैप्टर है। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। अब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि पहले कंप्लीट वीडियोस देख के आइए, क्योंकि मिसलेनियस में जो कुछ भी आपने सीखा ये मेजर यही करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है। सो एनीवेज, बिना देर किए अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक देख के आए। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं पे हमने डिस्कस किया है। जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो फिर आप देखेंगे क्वेश्चंस करने में कहीं से कोई इशू नहीं होगी। पहला क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट I raised to the power 18 plus 1 upon I raised to the power I है ये I raised to the power 25 फिर उस पूरे के पावर 3 ना ये। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया था, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा I raised to the power 18 प्लस ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई रेज टू द पावर 25 पावर 3। अब देखिए मैंने आपको जब भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये इंट्रेंस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे ये 18 है, मैंने आपको क्या बोला था याद करिए कि 4 का जब जब मल्टीपल आएगा ना तो ये आई का पावर 4 या उसका मल्टीपल 4 का मल्टीपल कुछ भी पावर होगा तो 1 होता है। तो आप क्या करिए 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16 होता है, रिमाइंडर मेरा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 ना। डिवीजन एल्गोरिदम आप पढ़े होंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं आई रेज टू द पावर, ये देखिए 4 इंटू 4 मतलब 16 लिख दूं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहां से आई स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा इतना लिख सकते हैं। चलिए प्लस 1 अपॉन सेम उसी तरीके से लिखेंगे। सो 6 4 जा 24 होता है, तो आई रेज टू द पावर 24 इंटू आई लिख लेंगे, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे और यहां पे पावर जो है आपका 3 है। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स ना? इसी तरीके से आप लिख लेंगे 25 को। सो ये हो जाएगा इतना। अब ध्यान दीजिए, एक एक वैल्यूज आपको पता है, ये वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं यही से आगे ही कर दे, थोड़ा हो जाएगा आराम से। ये मेरी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पे आप कर दीजिए -1 प्लस यहां पे देखिए ये वैल्यू आई रेज टू द पावर 24 1 होगा, बचेगा आई, तो इसको मैंने कर दिया 1/i। ठीक है ना, ये बचेगा आई। चलिए अब यहां के जो रेज टू द पावर 3 ये दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बोला था कि आप यहां पे सिंप्लीफाई किया करें। तो चलिए अब मैं यही से यहां से कंटिन्यू करता हूं। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा आई और इधर करेंगे तो -i और +1 और यहां पे रेज टू द पावर, प्लीज चेक करिएगा 3। अब यहां से क्या आएगा, यहां से अगर आप देखें तो अल्टीमेट इसको मैं 1 - i लिख सकता हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, और रेज की पावर 3 और नीचे आई रेज टू द पावर 3 बिल्कुल होगा, अलग अलग कर लिया। अब देखिए ए क्यूब a माइनस बी, या ऐसे मैंने आपको बोला था ना z1 - z2 इसका होल क्यूब, फार्मूला मैंने बताया था z1 क्यूब, ठीक है ना, -3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर फिर -z2 का होल क्यूब। याद करिए ये फार्मूला था, तो सेम यहां पे लगाइए, z1 को 1 लीजिए, z2 को z2 को आप i ले लीजिए, बीच में माइनस साइन है। तो ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो क्या होगा, z1 क्यूब मतलब 1 क्यूब, मैं प्रॉपर लिख देता हूं 1 क्यूब -3 z1 क्या है 1 और z2 मेरा क्या है i, प्लीज चेक करिएगा i प्लस
3 z1 क्या है मेरा अगेन 1 और z2 स्क्वायर, z2 मेरा i है तो i स्क्वायर माइनस z2 क्यूब, z2 क्यूब मतलब i क्यूब, प्लीज चेक करिएगा अपॉन। अब देखिए ये i क्यूब की वैल्यू क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था, i क्यूब की वैल्यू माइनस i, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, चलिए माइनस i लिख दिया, यहां तक ठीक है। अब चलिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप आ जाएगा, चलिए 1 क्यूब 1 होगा, यहां से देखिए माइनस 3i, प्लीज चेक करिएगा, और यहां से देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -3, और i क्यूब की वैल्यू अभी जस्ट आपने देखा -i रखेंगे, ये i है ही तो प्लस i हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन यहां से -i। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा आप और देखेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करना है, यहीं से मैं आगे अब कंटिन्यू कर लेता हूं। तो यहां से देखिए ये -3 है +1 तो ये हो जाएगा -2, और यहां से -3i प्लस i तो ये हो जाएगा -2i, और यहां से प्लीज देखिए -i, ठीक है। यहां पे कैलकुलेशन आपको चेक करना है, क्या आएगा वो कैलकुलेशन आपको यहां से चेक कर लेना था, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे मैंने एक एक चीज यहां पे आपके सामने लिखा। अब देखिए यहां से अगर आप देखें तो माइनस से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2i अपॉन i। मैंने आपको पहले भी बोला था कि i को कभी नीचे मत छोड़िए, तो यहां पे क्या करूंगा ऊपर नीचे i से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, i से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2i और यहां पे प्लस 2i स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, और नीचे i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे 2i और ये देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो गया -2, और नीचे भी i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब -1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा -2i + 2, तो अल्टीमेट क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 - 2i, ठीक है ना, 2 - 2i। तो आपने इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो जो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है वो क्या आ रहा है 2 - 2i, ये आपका आंसर है, प्लीज इसको चेक करिएगा। कितना आसान था, बस हमने आयोटा, इसको क्या बोलते हैं आयोटा ना, या आयोटो, इसका जो पावर्स है डिफरेंट पावर्स जो आते हैं 4 के मल्टीपल फॉर्म में लिखिए, और बस वही स्ट्रेटजी आपने अपनाया, आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया हुआ है, इसको यहां पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप करेंगे। ये प्रूव करने को बोल रहा है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल z1 z2 दिस इज इक्वल टू रियल टाइम z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल टाइम z2 माइनस इमेजिनरी z1 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी z2। तो यहां पे देखिए मैं एज्यूम कर लूंगा, आपको सीधा सीधा एज्यूम करना होता है। लेट z1 इक्वल टू, आप बस कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लीजिए, तो x1 + i y1, ठीक है ना, एंड z2 को एज्यूम कर लीजिए x2 + i y2, क्लियर। अब चलिए यहां पे जब आपने ये एज्यूम किया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, z1 z2 का रियल पार्ट ना, तो पहले मैं क्या करता हूं z1 z2 को मल्टीप्लाई करता हूं, और मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने पीछे की वीडियोज में मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता के रखा था। तो ये मेरा हो जाएगा x1 + i y1, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाई x2 + i y2, ठीक है। अब चलिए अभी क्या हो जाएगा मैंने आपको रूल बताया था ना, कैसे बताया था वो रूल याद आ रहा है। चलिए हमें पहले रियल पार्ट तो कहां से आएगा, या तो अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पे x2 + i y2। मैंने एक रूल बताया था वहां पे, मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिस भी करवाया था आपको,
तो जैसे आप चाहें आप वैसे कर लीजिए। चलिए मैं एक बार थोड़ा आसानी से कर देता हूं, फिर जो हम लोग रूल जानते थे उससे करेंगे। तो हम करते क्या है, चलिए x1 को पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा x1 x2, x1 को पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करेंगे ना, तो आप जैसे मैंने इसको पहले लिख दिया है लेकिन इसको नीचे लिखते तो वही रूल होता है, x1 को पहले इससे फिर इससे, तो वही करेंगे। तो x1 को यहाँ पे करेंगे तो x2 और इसमें करेंगे तो प्लस i x1 y2। अब उसी तरीके से इसको यहाँ पे करेंगे तो प्लस i x2 y1 आएगा फ्रेंड्स, x2 y1। फिर i y1 और i y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस i स्क्वायर y1 y2, ये होगा। ठीक है, अब चलिए यहां पे देखें x1 x2 प्लस i इमेजिनरी पार्ट जहां जहां आएगा उसको एक साथ रख लीजिए, तो x1 y2 प्लस यहां से क्या आ जाएगा x2 y1। प्लीज चेक करिए, या मैं यूं बोलूं इन दोनों में i कॉमन ले लिया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो y1 y2, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लीजिए। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड आप लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ ये क्वांटिटी। तो ये तो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, आप जानते हैं रियल पार्ट मेरा ये है, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। बस प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। x1 है क्या, देखिए अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है, तो यहां से देखेंगे z1 का रियल पार्ट क्या है x1, तो ये x1 है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, तो रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। उसी तरीके से यहां से ये y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। देखिए यही तो प्रूफ करना था, यही मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो कितना इजीली आपने प्रूव किया, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे जनरल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने थे, उनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लीकेशन का रियल पार्ट जो होगा वो ये आ रहा है, हमने बड़े इजीली तरीके से या इजी तरीके से प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन बस इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए अब इसको मैं कोशिश करता हूं, हालांकि मुझे इसका होमवर्क छोड़ना चाहिए आपको, बट फिर भी मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लंबा कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना मतलब आप समझ रहे हैं कि इस टाइप का x प्लस आई वाई टाइप का रिड्यूस करना है। तो जो क्वेश्चन है पहले इसको लिखते हैं 1/1 माइनस 4i, ठीक है ना, माइनस 2/1 प्लस i, दिस मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ठीक है, दिस। अब इसको क्या करेंगे आप, पहले इसको एलसीएम लेंगे, आप तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4i, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस i आएगा। अब चलिए एलसीएम जो लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस i और फिर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 4i, कितना आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई एक बार और कर दीजिए, ध्यान दीजिए यही से करते हैं। ये कितना होगा, देखिए इसको करेंगे तो -2 और यहां पे करेंगे तो प्लस 8i, ठीक है, और ये 1 प्लस i पहले है, तो 1 और -2 करेंगे तो -1 आएगा। और ध्यान दीजिए ये i है और 8i है तो प्लस 9i आएगा, प्लीज चेक कर लेना। अपॉन नीचे जो पोर्शन है इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस 4i मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस i, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये जो क्वांटिटी है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। चलिए ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए
अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए आपको इसमें क्या है ना, केवल कैलकुलेशन, बस सिंप्लीफाई करते जाना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बट फिर भी मैं जब कर रहा हूं तो कर ही देता हूं। ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पे ये चीजें सामने हैं। अब देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने जैसे ये मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली जो मैं आपको बताया था, अब वहां से क्या पहले रियल पार्ट आपको निकालना है। तो रियल पार्ट कहां से आएगा, एक देखिए -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा -3, और एक रियल पार्ट +9i को -4i से करेंगे तो 9 को 4 से करेंगे 36 होगा। और ये ध्यान दीजिएगा 36i स्क्वायर, 36i स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा -36, क्यों, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, और ये i स्क्वायर का एक माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे 36, प्लीज चेक करिएगा। प्लस इमेजिनरी कहां से आएगा वो ध्यान दीजिए, -4i को -1 में करेंगे तो +4i, और उसी तरीके से 9i को यहां पे करेंगे तो +36i, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, प्लीज चेक करिएगा, होगा। फिर से एक बार चेक करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने गलती किया। देखिए इमेजिनरी पार्ट आएगा कैसे, -4i को -1 से करेंगे 4i, और 9i को 3 से करेंगे फ्रेंड्स, ओहो 3 से करेंगे तब नहीं इमेजिनरी आएगा। तो 29 3 जा 27, सॉरी 27i, 27 और 4 कितना होता है 31, तो डायरेक्ट मैं कर दूं 31i, प्लीज चेक करिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए डिवाइडेड बाय, इतना डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही रूल, पहले रियल पार्ट कर लीजिए। रियल पार्ट कहां से आएगा 1 × 1, तो यहां से 1, फिर देखिए -4i और i को करेंगे तो -4i और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये i स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 आ गया, प्लीज चेक करिएगा। आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना उस रूल से करिए, मैं जो कर रहा हूं इससे थोड़ा आसान है, बिना आपको क्या, पहले रियल पार्ट निकाल लीजिए कहां से आएगा, फिर इमेजिनरी पार्ट। अब चलिए इमेजिनरी के लिए आते हैं, 1 को i से करेंगे तो i हो जाएगा, और -4i को 1 से करेंगे तो -4i होगा, तो ये यहां से कितना आ जाएगा -3i, तो यहां से आ गया -3i। चलिए तो -3i में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां से आ जाएगा -3i, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आता हूं मैं यहाँ पे, जो अंदर वाला, ये ब्रैकेट एक आया, दूसरा जो अंदर वाला है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये सीधे सीधे अभी रखिए 3 - 4i अपॉन 5 + i, इतना आएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक बार सिंप्लीफाई करते, फिर मल्टीप्लाई करके आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, इसके आगे आप कैलकुलेट करिएगा, देखिए क्या होगा। अब देखिए 36 में से -3 जाएगा तो 33 होगा, और यहां से होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, और यहां से 31i, ये हो गया, ठीक। और अपॉन यहां से देखिए 5 - 3i, प्लीज चेक करिएगा, 5 - 3i यहां पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4i अपॉन 5 + i, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, करने के बाद आप सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा जो भी आंसर आएगा आप, अब इसके आगे तो मैं छोड़ सकता हूं, सिंप्लीफाई करके देखिएगा, जो आ रहा है 307 अपॉन 442। अब इतना तो होमवर्क छोड़ ही सकता हूं, बीच में हो सकता है आपको नीचे इस तरह का नंबर आए तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करते थे ना, तो आपको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं दिस, और प्लस 599 अपॉन 442i, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इतना छोड़ता हूं, इसके आगे आपको कैलकुलेशन है, सिंपल सा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर ये एग्जाम्स में आता है, आपके एग्जाम की अगर मैं बात बोलूं तो आप देखेंगे अक्सर ये एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन 4 जो है उसको जरा हम लिखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है,
यहां पे बोला x माइनस आई वाई दिस इज इक्वल टू दिस, तो पहले इसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, अगर x माइनस आई वाई दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई, चलिए ठीक है, ये कहां से खुल गया, c माइनस आई डी ना, c माइनस आई डी ये है। अब इस अगर ये दिया हुआ है कि अगर x माइनस आई वाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। देखिए इसको करने का कई तरीका है। एक जो तरीका है, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है ना, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाता है। बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे जो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज्यादा होगा लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या करेंगे आप, इसको आप दोनों साइड स्क्वायर करिए। अब देखिए ये दिया हुआ है तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो अब हम करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर करिए, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई दिस होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। क्लियर। अब चलिए यहां पे देखिए, इधर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, याद करिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी। बस अब सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर, या ऐसे में बोलूं z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 और फिर प्लस क्या z2 स्क्वायर, ये था ना। तो z1 की जगह इसको लीजिए, z2 की जगह इसको लीजिए, तो z1 स्क्वायर फिर माइनस 2z1 z2, तो x फिर इंटू आई वाई, ये हो गया, प्लस z2 स्क्वायर, तो आई वाई का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा ये, और दिस इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए, यहां पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, अगेन वही चीज, ऊपर मल्टीप्लाई करिए जैसे मैंने बताया था। आप जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, मैं सबसे आसान क्या है, पहले रियल निकाल लूं फिर इमेजिनरी। तो रियल कहां से आएगा, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, और एक रियल कहां पे आएगा, ये इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस आई डी को आप मल्टीप्लाई करेंगे आई डी से, तो क्या हो जाएगा माइनस आई आई, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉरी बी था, बी है आई, तो बी डी हो जाएगा, तो ये बी डी। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बी डी। समझ में आ रहा कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे प्लस बी डी, क्लियर। अब चलिए इमेजिनरी निकालना है, तो इमेजिनरी के लिए क्या करेंगे, प्लस आई में कॉमन ले लेता हूं, और देखिए इमेजिनरी कहां कहां से आएगा, आईडी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी हो जाएगा, आई एडी आएगा, आई मैंने कॉमन ले लिया, फिर माइनस आई बी को सी से करूंगा तो माइनस बी सी आई हो जाएगा, माइनस, देखिए यहाँ पे आई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सीधे मैं लिखता हूं माइनस बी सी। प्लीज चेक करिएगा, ये तरीका बहुत आसान है, सेफ है, ऐसे मल्टीप्लाई करने की आदत डालें। अदरवाइज जैसे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ऊपर भी बताया, जो आपको आसान लगे वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां से ये आ गया, क्लियर, ठीक है। अब चलिए डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए क्या है, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर ना, i इंटू डी का स्क्वायर, ये होगा। चलिए तो अब मेरा क्या बनता है, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से देखिए दोनों साइड सिंप्लीफाई करेंगे, ये आई वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अल्टीमेट ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस, प्लीज चेक करिएगा, वाई स्क्वायर, और यहां से -2 एक्स वाई इंटू आई, और दिस इज इक्वल टू। अब यहां से देखिए ऊपर तो एकदम बिल्कुल सेफ है, ए सी प्लस बी डी, ये रियल पार्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नीचे जरा इसको कर लीजिए, नीचे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर, और देखिए आई डी का होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी, हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, माइनस बाहर है
तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नीचे आएगा। ये देखिए ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, सी स्क्वायर प्लस रियल में इसको मतलब इसका रियल और इमेजिनरी अलग अलग करूंगा, तो दोनों में इसमें भी ये डिवाइड कर दूंगा और इसमें इससे डिवाइड, तो अल्टीमेट क्या होगा, रियल को अलग लिखिए तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ये क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी मैंने अलग अलग कर लिया। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन आपको भले लगे लेकिन बहुत इजी है ये, ठीक है ना। अब चलिए यहां से मैं क्या करूंगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं दोनों से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगी कब, बिल्कुल शुरू में ही मैंने बताया था कि दोनों का रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में अलग अलग इक्वल होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, चलिए तो इसका रियल पार्ट इसके रियल के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका रियल ये है, इसके इक्वल होगा इसके रियल के, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इमेजिनरी जब इक्वल करेंगे तो यहां से देखिए 2xy, यहां माइनस साइन के साथ है, यहां प्लस है, तो ये माइनस होगा, इधर माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लीज चेक करिएगा इसको। तो जब करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ए डी माइनस बी सी, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस जैसे ये निकाल लिया आपने, अब हम चलते हैं प्रूव क्या करना है। फोर्थ यहां पे दिखेगा, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी पढ़ के आए हुए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं इसको चाहता क्या हूं, जो नोन क्वांटिटीज है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना चाहिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स। सो बस तो यहां से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा। अब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, वो क्या है देखिए, ये तो उठा के यहां पे रखिए, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। 2xy की वैल्यू ये है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस को प्लस हो जाएगा, उसको मैं हटा देता हूं। अब सीधे सीधे ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं पे प्रूफ हो जाएगा, आपको अब कुछ करना ही नहीं है, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। बस आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। यहां से अब ऊपर वाले को आप स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2abcd इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर d स्क्वायर, यहां से ये आ गया। नीचे क्या आएगा अपॉन ये, तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, प्लस सेम इसी तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर, और यहां पे जब करेंगे तो माइनस 2ad bc या 2abcd लिख दो, जो यहां पे लिखा था वही लिख देता हूं, सो 2abcd, ठीक है ना, प्लस यहां पे ये b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में सेम है क्वांटिटी, तो डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूं c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर सब ऐड कर दीजिए, तो क्या क्या ऐड होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर
माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट होगी। अब जो प्रूव करना है ना उस पर थोड़ा निगाह डालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इन दोनों से, अब यहां पे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और यहां पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ लीजिए, तो इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो इसमें देखिए ए स्क्वायर इन दोनों से कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ, ये देखिए तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से डी स्क्वायर यहां से सी स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख देता हूं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज बड़ा आसानी से हो गया। अब ध्यान दीजिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे मेरा आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्वांटिटी गई, यहां से बचा क्या, बस जो प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो मुझे प्रूव करना था। अब इसमें देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेशन आया, लेकिन बड़े आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाके 7 to 8 स्टेप्स में आपने आंसर निकाल लिया। दूसरा इसका तरीका क्या होता है, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, सॉरी कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो कॉन्जुगेट जब यहाँ पे लेंगे, तो मैं इसलिए बोला था ना कि इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट, में भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता, तो इसलिए मैंने नहीं किया। उस मेथड से भी आप ट्राई करिएगा, जो मुझे स्ट्रेट मेथड दिखा मैं उससे आपको बताया हूं, कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था। बस सिंपली स्क्वायर करिए, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो आपस में इक्वल हैं, रियल पार्ट आपस में इक्वल, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल, तो ये प्रॉपर तरीका होता है। ये तरीका आगे के क्वेश्चंस में भी काम करेगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहां पे देखिए आपको बोला है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। याद करिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले a प्लस आई बी फॉर्म का होना चाहिए, फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लेंगे, तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही मेरा क्या होता है पोलर फॉर्म, जहां पे r इसका मॉडुलस है और थीटा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहले मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई हैं इनको इस फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट करने के लिए यहां पे देखिए 1 प्लस 7i, ठीक है, अपॉन 2 माइनस आई इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पहले ऊपर एज इट इज छोड़ दीजिए, नीचे फार्मूला लगाइए, क्या a माइनस बी या z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो क्या होता था याद करिए, इसको जब लगाएंगे तो क्या होता था z1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z1 z2, तो दिस ये हो जाएगा, प्लस z2 स्क्वायर, z2 स्क्वायर मेरा क्या है i इसका होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, हमें अल्टीमेट पहले देखिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे किसी इस फॉर्म का, तो आप उसको अगर पोलर में बदलना हो तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। हम वही कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 7i अपॉन, ये देखिए ये मेरा 4 होगा और यहां से मेरा आ जाएगा माइनस 4i, प्लीज चेक करिएगा। और ये देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू मेरी -1, ठीक है, पहले तो यहां तक। अब उसके बाद चलिए ये मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस 7i अपॉन, यहां से देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा -4i। अभी भी देखिए अभी स्क्वायर दिया था उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाए, हमें इस फॉर्म में जाना है। तो ऐसे में क्या करते थे, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 4i, ठीक है ना। और नीचे देखिए यहां से 3 प्लस 4i, प्लीज चेक करिएगा।
ठीक है, अब ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे दो फार्मूले बनते हैं, एक रिजल्ट है, अगर मैं नहीं लिखा हूं तो इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उसके अगर कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये किसके इक्वल होता है, मॉड जेड के होल स्क्वायर। प्लीज इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, तो यहां से आपका कैलकुलेशन बार बार इजी हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस में भी इस तरह का आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लीजिए, उसका स्क्वायर। अब देखिए ये उसी टाइप का है, यहाँ पे जेड क्या है 3 - 4i, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करे, उसके कॉन्जुगेट से, तो किसके इक्वल होगा, मॉड जेड का स्क्वायर। अब मॉड जेड मतलब इसका जब कॉन्जुगेट मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो स्क्वायर रूट में 25, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो डायरेक्ट आप ये पूरा नीचे का क्वांटिटी अगर ये रिजल्ट यूज करते हैं तो 5। दूसरा तरीका क्या था जो मैं आपको बता रहा था, a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b क्या होता है, a² - b², तो वहां से भी आप कर सकते थे, ठीक है, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। प्लीज बोलिएगा ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। मैंने अभी मॉड जेड निकाला, ये क्या है मेरा मॉड जेड, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड जेड का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 होगा फ्रेंड्स, तो ये 25 आएगा। और वैसे भी करेंगे a² - b² वाला फार्मूला लगा के, तब भी 25 ही आएगा। तो चलिए नीचे तो डिनोमिनेटर में हमने 25 निकाल लिया, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ऊपर मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका मैंने आपको बताया, जैसे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा तरीका थोड़ा सा शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, ऑड लगता है लेकिन बहुत ईजी है। कैसे, मैं जैसे पहले भी किया यहाँ पे भी कर रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप अगर चाहें तो जो आप मेथड सीखें उस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले रियल पार्ट लाऊंगा। रियल पार्ट 1 को 3 से करेंगे तो 1 × 3 3 आ गया। दूसरा कहां से आएगा, 7i को 4i से करेंगे, तो 7i को 4i से करेंगे तो 7 × 4 = 28i², i² की वैल्यू -1, मतलब ये -28 हो जाएगा, तो यहाँ पे -28 प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए। इमेजिनरी पार्ट कहां से आएगा, सबसे पहले 7i को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, तो 7 × 3 = 21, तो 21i आएगा, i में कॉमन ले लिया हूं तो यहाँ पे 21 कर दिया। अगला कहां से आएगा, 4i को 1 से करेंगे, तो 4i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i, i मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 कर दिया। प्लीज चेक करिएगा, और नीचे मैं अभी जस्ट आपको बताया ये 25 आएगा। प्लीज बोलिएगा। अब चलिए ये आ गया। अब मैं ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे छोड़ता हूं फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे भी यूज होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर आता है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब चलिए ये क्या आएगा, इधर जाएंगे तो -25, प्लीज चेक करिए, और इधर 21 + 4 25 ही आएगा, तो 25i डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए बहुत आसान हो गया, 25 को 25 पे यहाँ से -1 और यहाँ से +i। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो इतना आसान है, इसका पोलर फॉर्म तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, फिर भी मैं कर देता हूं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये देखिए मैं पोलर फॉर्म, तो इसका r मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है तो ये भी 1, तो √2 हो गया। ये ऑलरेडी कर चुका हूं फ्रेंड्स, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, आप पीछे जाइए, मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए। यहाँ पे रियल पार्ट निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था याद करिए, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y/x, ये था। अब ये देखिए पाई माइनस tan इनवर्स मॉड, इमेजिनरी पार्ट देखिए 1 है, रियल पार्ट मेरा -1 है, मॉडुलस ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स क्या 1, दैट मीन्स क्या हो गया पाई माइनस π/4, और ये क्या हो जाएगा 3π/4। प्लीज चेक करिएगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरा क्या आ गया 3π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये आपकी ड्यूटी है, आंसर आप बाद में मैच करिएगा। तो आपका
इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन 5 का, इसका पोलर फॉर्म जो आया, सबसे पहले मैंने देखिए a प्लस आई बी फॉर्म में बदला, अब यहां से इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, ये देखिए 1 प्लस 3i, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस 3i। अगेन इसको a प्लस आई बी फॉर्म में बदलूंगा, तो यहां पे तो बहुत आसान है, नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब ये z है, ये z बार है, उसका कॉन्जुगेट है, तो मॉड z का स्क्वायर, मॉड z कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 5, देखिए अंडर रूट 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे तो 5 आ गया, ऊपर आप कर दीजिए। तो चलिए सेकेंड पार्ट भी कर देता हूं। ऊपर में एज इट इज छोड़ता हूं 1 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2i, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2i, और नीचे तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, कितना आ रहा था प्लीज चेक करिएगा 5, देखिए मॉड z का स्क्वायर, तो ये 5 आ रहा था, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या होगी, इसको आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैं कर रहा था पहले रियल पार्ट कहां से आएगा, पहले 1 को 1 से, ठीक है ना, फिर 3i को 2i से करेंगे, तो 3 और 2 6i स्क्वायर, मतलब i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू -6 हो जाएगी, यहाँ पे -6 प्लस इमेजिनरी कहां से आएगा, तो 1 को 2i से करेंगे, तो 2i इंटू 1 2i होगा, i कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3i को 1 से करेंगे 3i आएगा, i कॉमन ले लिया 3 अपॉन मेरा क्या हो गया 5। अब ध्यान दीजिए ये हो क्या रहा है, 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 प्लस 2 5, 5i डिवाइडेड बाई 5, प्लीज चेक करिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो -1 प्लस i। अब आप देखेंगे यही जो ये आया है सेम यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, जो ऊपर आया वही होगा, सो √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, सेम आएगा दोनों का सेम। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया इसने, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों का पोलर फॉर्म सेम एक ही है, वो क्या है √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया यहां पे। अब ये है आपका 6, 7, 8, तो ये जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 और 9, इनको क्या करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है। तो इसको तो मैं इजी क्वेश्चंस है, इनको तो मैं स्किप कर सकता हूं, तो आपका 6, 7, 8 ना, ये मैं स्किप किया, 6, 7, 8 और 9 जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे ताकि हम कर पाए, ये देखिए ठीक है ना, 6, 7, 8 और 9 ये जो है आपके सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको आप कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा हूं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, तो इसको आप कर ले जाएंगे, इतना तो होमवर्क मैं छोड़ सकता हूं। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि Z1 जो है 2 माइनस आई है, Z2 जो है 1 प्लस आई है, तो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, मॉड ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको पेशेंस के साथ करना होता है। तो पहले चलिए मैं पहले यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए रिजल्ट मैंने लिखा भी था, मॉड Z1 बाई Z2, अगर ऐसा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अलग अलग मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दीजिए, प्रोवाइडेड नीचे वाला जो क्वांटिटी है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो 0 ना हो, तो ये क्वांटिटी आपको 0 नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, या नहीं भी लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है Z1 प्लस Z2, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पे जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को आप यहां पे रखिए। चलिए Z1 मेरा क्या है, कहां गया, 10th है ना, 2 माइनस आई है, 2 माइनस आई, ठीक है ना, फिर प्लस Z2 क्या है प्लीज चेक करिएगा, 1 प्लस आई है, और यहां पे प्लस 1 कर दिया। चलिए डिवाइडेड बाई
z1 2 माइनस आई, फिर माइनस z2 है तो माइनस z2 करना है तो 1 प्लस आई कर दीजिए और यहाँ पे प्लस 1, ये हो गया। अब चलिए यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। आई माइनस आई और आई कैंसिल आउट होंगे, देखिए तो बचेगा क्या, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ऊपर क्या बच गया 4, ये तो बहुत इजी हो गया। फिर भी आप चेक करिएगा नीचे, नीचे क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं ना, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या इशू है, 2 माइनस आई, अब यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और यहां से माइनस आई और यहां पे +1, प्लीज चेक करिए। अब चलिए यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर तो 4 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, नीचे आता हूं डिनोमिनेटर में। देखिए 2, यहां पे ध्यान दीजिए -1 + 1 कैंसिल आउट हुआ तो ये केवल 2 हो गया दिस, और यहां से माइनस आई और माइनस आई, ये क्या हो जाएगा -2i। अभी और आप मॉडुलस के अंदर रखें। चलिए अब देखिए ये मॉड है तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 4 को मैंने बाहर लिया, अंदर देखिए 2 कॉमन लीजिए तो 2 भी बाहर आ जाएगा, मॉड 1 माइनस आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 से 4 को कैंसिल करिए तो ऊपर 2 नीचे मॉड 1 माइनस आई। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -1 है इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो √2। हमेशा नीचे कोई भी इरेशनल नंबर मत लिखिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया √2। तो क्वेश्चन 10 का आंसर जो आपका आया √2। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर और करेंगे, मेरे ख्याल से वैसे भी वीडियो की लेंथ आधे घंटे से ज्यादा हो चुकी होगी या उससे भी ज्यादा हो गया होगा, हाफ एन आवर से। तो अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं देखिए थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बचे, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, आपके एक्सरसाइज में देखिए 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 20 क्वेश्चंस है तो थोड़े से ज्यादा है, तो इसको मैं कुछ क्वेश्चंस और यहीं पे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आगे इजी रहे। चलिए यहाँ पे मैंने कहां तक किया, 10 किया दिया। 10 समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये फ्रीडम है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों क्वेश्चन नंबर जो मेरे ख्याल से 4 या 5 था, जरा मैं आऊं, देखिए ये वाला मैंने क्वेश्चन 4 को जिस तरीके से बताया ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके, ठीक है ना, देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, कंपेयर किया था, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इस पे जरा आप फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोल क्या रहा है कि इफ a + ib दिस इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि a² + b² इक्वल टू दिस। यहां पे इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मेरा पिछला क्वेश्चन था, मैंने पिछला जो तरीका किया था उससे कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है कॉन्जुगेट। तो पिछला जो क्वेश्चन था मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट, देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लीजिएगा, वहां से बड़े आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मैं दोनों मेथड से कर देता हूं। मेथड वन क्या करूंगा, ये जो दिया हुआ है ना, इसी से मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करूंगा। तो देखिए a + ib दिस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है ना, अब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, a² + 2ab + 2xi हो जाएगा, प्लस b² मतलब i का स्क्वायर अपॉन, नीचे जो क्वांटिटी है उसमें तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं आप, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x², i² की वैल्यू -1 होता है तो यहां पे -1 कर दिया, ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा, और प्लस 2xi इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। नीचे ये क्वांटिटी है तो अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, 2x² + 1 और यहां पे भी 2x² + 1। अब क्या करेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो इसका रियल पार्ट a है, ये किसके इक्वल होगा, इसके रियल पार्ट के, तो ये हो जाएगा x² -1 अपॉन 2x² + 1, और इमेजिनरी पार्ट इसका b है, वो इक्वल होगा इसके इमेजिनरी पार्ट के, ये क्या है 2x अपॉन
2x² प्लस 1। अब आपको क्या प्रूव करना था, देखिए a² प्लस b² क्या होगा। तो चलिए यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, a² प्लस b²। आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, इसका स्क्वायर करिए, x² माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। a² इतना आ गया, b² जब करेंगे तो यहाँ पे 4x² अपॉन इसका स्क्वायर 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए दोनों में कॉमन है, तो 2x² प्लस 1 ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ऊपर देखिए ये ऐड हो जाएंगे तो x² माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4x²। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² और प्लस 4x²। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे दिस, ये देखिए माइनस 2x², ये 4x², तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1। अब ये देखेंगे तो ये है क्या, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है फ्रेंड्स। तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा इसको, x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। और देखिए यही तो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, प्लीज चेक करिए, ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड। दूसरा जो मेथड था, अब मैं इसको इरेज कर दूं, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अब चलिए दूसरा मेथड अब यहीं पे करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड यहीं पे मैं स्टार्ट करता हूं, तो इसको मैं, ये मेरा पहला मेथड का सलूशन, इसको मैंने ऐसे कर दिया। मेथड 2 अब यहां से स्टार्ट करेंगे और मेथड 2 का आपके सामने सलूशन। मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेट लेके ना। तो चलिए जो जो क्वांटिटीज दी हुई हैं यहां से, तो a प्लस आई बी दिस इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है x प्लस आई इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए, दोनों साइड कॉन्जुगेट लीजिए। तो ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। प्लीज चेक करिएगा। और दिस इज इक्वल टू, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो यहां पे कॉन्जुगेट आएगा, तो x प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई। अब इसका होल स्क्वायर, नीचे कॉन्जुगेट लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये रियल नंबर है, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट वही रह जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इधर जब करेंगे तो याद करिए क्या था, a प्लस आई, मतलब ये z है उसका कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड बार क्या होता था, मॉड z का होल स्क्वायर। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसका स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो a² प्लस b²। प्लीज चेक करिएगा। तो इधर मेरा आ गया a² प्लस b², और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड, तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, x प्लस आई इसका होल स्क्वायर, और यहां से x माइनस आई इसका होल स्क्वायर अपॉन, नीचे इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, ये मेरा है। राइट हैंड साइड ये लाना है, कैसे आएगा ध्यान दीजिए। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस आई और x माइनस आई, इस पूरे प्रोडक्ट का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स ना। a² और b² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया अपॉन 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब सेम देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट मॉड z का स्क्वायर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर x², इमेजिनरी पार्ट मेरा 1 है इसका स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ना, मॉड z का स्क्वायर होता है, तो अल्टीमेट ये x² प्लस 1 स्क्वायर, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, और ऊपर स्क्वायर है, नीचे 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा प्रूफ हो गया। तो दोनों में जो आपको इजी लगे, मैं स्टिल आपको बोल रहा हूं कि ये कॉन्जुगेट वाला भले आप बोलें कि आपको आसान लगता है, इजी लगता है, लेकिन मेरा जो फेवरेट है बिल्कुल स्ट्रेट मेथड, सिंपल तरीके से आप करिए। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाते हैं तो ठीक है, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, बट आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बड़ा आसानी से हमने किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट किया,
निकाल लिया कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू एक्स के टर्म में। हमें निकालना क्या है, दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड, सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड आ गया। हालांकि यहाँ पे भी आप करके चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है। तो ये आपका दोनों मेथड में जो अच्छा लगे आपको करना है। फिर भी कहीं पे अगर स्टिल डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। चलिए अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 12 रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमें जो करना है ना, हमें क्या करना है, ये अंदर जो क्वांटिटी है ना इसका रियल पार्ट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, पहले ये क्वांटिटी पहले कैलकुलेट कर लीजिए ना। ये क्वांटिटी पहले, ये बार है मतलब कॉन्जुगेट है। ऊपर सब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऊपर देखिए, Z1 आपको दिया है 2 माइनस आई, Z2 आपको दिया है -2 प्लस आई अपॉन Z1 बार, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आई। ये तो प्रैक्टिस किया होगा आपने। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं प्लीज थ्योरी पोर्शन देखिए। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इतना अच्छा से जो मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वो जनरली बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट बहुत अच्छे तरीके से कॉन्जुगेट कैसे निकालते सारी चीजें तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब चलिए ये आ गया। अब देखिए हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है या उसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आई बी। अब यहाँ पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी, तो ऐसे केसेस में क्या करते थे आप, नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ये करेंगे। अब चलिए जब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए 2 माइनस आई का होल स्क्वायर आ गया, बहुत अच्छी बात है, ऊपर मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस आई। नीचे बहुत इजी होता है, मैं बार बार आपको जो रिजल्ट लिखा हूं z इंटू जेड बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर मॉड जेड का स्क्वायर होगा ना, जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर मतलब ये 5 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। तो ऊपर तो बहुत आसान हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर में तो बहुत इजी हो गया। अब रह गई बात आपको ऊपर को सिंप्लीफाई करना। ऊपर को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर या Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, जैसे आप समझे a स्क्वायर -2ab, तो 2 2 जा 4 इस प्लस बी स्क्वायर इस, ठीक है ना। ये एक में और दूसरे में -2 प्लस आई अपॉन यहां पे 5। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 माइनस 4i यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस आई। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले देखिए ये रियल पार्ट निकालना है मुझे इसका, तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूं। अब देखिए ये क्या आएगा, ये देखिए 4 में से -1 जाएगा 3 आएगा, 3 माइनस 4i मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस आई। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जो भी आप रूल जानते हैं उससे आप जैसे जो आपको आसान लगे। मेरा तरीका याद करेंगे, बहुत इजी होता है। रियल पार्ट लिखिए, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -6, एक और रियल आएगा -4i को i से करूंगा, तो -4i को i से करेंगे तो -4i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो अल्टीमेट ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 कर दिया। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब आते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट, i बाहर ले लीजिए। इमेजिनरी कहां से आएगा, पहले 3 को i से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को i से करूंगा 3i मैंने कॉमन ले लिया 3 लिख दिया। अगली कहां से आएगा, -4i को -2 से करेंगे तो +8i आएगा, तो +8 मैंने कर दिया। प्लीज चेक करिएगा, ये 8 है अपॉन 5। अब सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा -2 + 11i डिवाइडेड बाई 5।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/5 प्लस 11/5 आई। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये आ गई। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 का कॉन्जुगेट। तो रियल क्या है इसका फ्रेंड्स, देखिए यही पार्ट है, तो क्या है -2/5। ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर यहाँ पे कहीं से कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो -2/5 आपके सामने है। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, -2/5। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार, ठीक है ना। तो ये और आसान हो जाएगा, इसका तो खैर कुछ करना ही नहीं। देखिए कितना, अगर आपको रिजल्ट पता है, मैं सेकेंड पार्ट करता हूं। आपको क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट। तो पहले आप इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, Z1 Z1 बार, अभी रिजल्ट बताया था मैंने, Z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं मॉड Z का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा 1/mod Z1 इसका होल स्क्वायर। और मॉड Z1 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं या निकाल लेंगे। ये है मेरा Z, इसका मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 4 अब प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है, उसका -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा √5 ना, √5। ये आ रहा है मेरा मॉड Z, इसका स्क्वायर कर देंगे तो √5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5। कितना आसानी से आ गया आपका। तो यहाँ पे सीधे सीधे उस रिजल्ट को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर मतलब 1/5। अब ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना आया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया है वो ये आ रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। इसका जब इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है तो दिस विल बी 1/Z1 Z1 बार। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका रियल पार्ट -2/5 और सेकेंड क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा था, दिस इज 0। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो आप बोर भी हो गए होंगे। अब रही बात, अगला जो करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक जाना है हमें। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, वो भी 1 घंटे से ऊपर ही जाएगा वीडियो। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व किया इस वीडियो में। कहीं पे कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बट अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करिए। हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आपके एप्रिसिएशन से। और आपका एप्रिसिएशन क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और जितने फ्रेंड्स आपके हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है ना। अब ये चैप्टर खत्म हो चला है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं इसी तरीके से इजी वे में आपको वो चैप्टर्स को डिलीवर करूंगा, ठीक है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिमेनिंग पार्ट इट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।